डियर स्टूडेंट्स, SPPI ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल करके बताए थे और विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने का एक स्पेशल ट्रिक भी बताए थे। आज मैं आपको इससे संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे, जो कि प्रश्नावली 8 पॉइंट में दिया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में है कुछ मान दिया गया है जो हमको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हमें मान निकाल करके दिखाना है। तो लिखते हैं नंबर 1 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब जो है इसे हमें हल करके दिखाना है। तो हमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, तो हमें इसका मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का हम आपको बताए थे, यदि हम साइन का मान हमें याद हो जाएगा तो बाकी सभी के मान को हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का हमें मान चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपको याद कर लें तो पता होगा। जो साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और हम बताए थे जो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कॉस में 30 डिग्री का मान होता है, और साइन में जो 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस में 60 डिग्री का मान होता है। तो इसीलिए तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और इंटू कॉस 30 डिग्री का मान। तो साइन 60 का जो मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा। तो इसलिए यदि साइन 60 का मान है √3/2 तो कॉस 30 का भी मान होगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर कॉस 60 डिग्री दिया, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 का उल्टा, और साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉस 30 का भी मान होगा 1/2। अब यदि आपको कैलकुलेशन आता है तो इस चैप्टर के प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन की जरूरत है और आपको मान याद रहना चाहिए। अब √3 को √3 से यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल आप जानते हैं जो 3 होता है। तो ये हो गया 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। और चूंकि यहाँ पर हर समान है इसीलिए इसको हम सीधे जोड़ सकते हैं। 3 + 1 4/4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमने इस पहले सवाल को सॉल्व कर लिया। अब हम इसके दूसरे सवाल को देखते हैं इस चैप्टर के। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है। तो हमें tan का मान पता होना चाहिए, cos का मान पता होना चाहिए और sin 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, जो यदि sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 तो cos का भी वही होगा। 45 डिग्री में दोनों का सेम होता है, जो sin का होता है वही cos का होता है, और sin का भी 1/√2 और cos का भी होगा 1/√2। तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो 1 बचेगा। इसीलिए तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। फिर हमको चाहिए
cos 30 डिग्री का मान, तो जो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, जो साइन में 60 डिग्री का मान होगा, √3/2। और फिर हमें साइन 60 का भी मान चाहिए, और साइन 60 का मान हम लिखे हैं √3/2। तो आइए हम लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 इंटू कोई चिन्ह है तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होगा, और tan 45 डिग्री का मान कितना आता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम कोष्ट की क्रिया कर लेते, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4 घटे 3/2 4। अब 2 एकान 2 जोड़ 3/4, इसको आसानी से हल करने के इसके बटा में हम 1 दे सकते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। 3/4 हो गया। अब यहाँ पर एक प्लस जोड़ है और घटाओ, तो पहले जोड़ की क्रिया होता है, तो पहले तो 4 एकान 4 2 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 3/4 11/4 माइनस 3/4। चूंकि हर समान है इसलिए हम सीधे घटा सकते हैं, 8/4 4 2 जा 8 इक्वल टू 2 हो गया। इस प्रकार से हमने इस सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमें cos 45 डिग्री का मान चाहिए, तो sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो cos 45 डिग्री का मान भी हो जाएगा 1/√2। फिर हमें sec 30 का मान चाहिए, और sec 30 का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाए √3/2, और साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वही cos 30 डिग्री का मान होगा, तो cos 30 का मान कितना हो जाता है, होगा √3/2। और cos थीटा इक्वल टू हम बताए थे आपको, cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, तो इसीलिए जो होता है कि सेक का जो मान होगा sec 30 डिग्री का मान वो cos का व्युत्क्रमानुपाती हो जाए, तो इसीलिए इसका मान हो जाए 2√3। तो सेक का भी मिल गया, और साइन का 1/, हो जाएगा, तो cosec का साइन का होता है 1/sin 30 का मान 1/2 होता है, इसीलिए cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। और जब हमें सभी मान पता है तो इसका आसानी से हम इसको बना सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान आपको पता है 1/√2 होता है, और sec 30 डिग्री का मान अभी हमने निकाला, sec 30 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान 2, इसके बट्टा में 1 हम दे सकते हैं। अब इसको हम हल करते हैं, ये हो गया 1/√2 अपन √3 एलसीएम हो जाएगा, तो √3 एलसीएम तो 2 प्लस 2√3
अब ये बट्टा में है इसके, तो इसीलिए इसको हम गुना में चेंज कर देते हैं। तो 1/√2 गुने √3 ऊपर चला जाएगा, बट्टा 2 + 2√3। अब इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से ऊपर में हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 + 2√6। हम देखते हैं इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इस 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो √3 अपॉन 2 इंटू √2 + √6। अब इसे हम क्या करते हैं, √2 + √6 से परमेयकरण कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ पर प्लस है इसीलिए माइनस वाला से मल्टीप्लिकेशन करें, तो √2 - √6 अपॉन √2 - √6। अब देखते हैं, √3 से √2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 - 3√2 बटा 2 इंटू, इसको हम a + b इंटू a - b मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इक्वल टू √6 - 3√2 बट्टा 2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और √6 का स्क्वायर 6, तो 2 - 6 इक्वल टू √6 - 3√2 बट्टा 2 गुने 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो -4 इक्वल टू √6 - 3√2 अपॉन -8। इसको माइनस, ऊपर वाला को माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3√2 - √6 अपॉन 8। तो इस प्रकार से हमने तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इन सब का मान हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इनका हमें मान निकाल करके दिखाना है। तो sin 30 का मान आपको पता होगा, sin 30 का मान कितना आता है 1/2 और tan 45 डिग्री का मान तो 1 होता है, तो इसके 1/1 हम लिख सकते हैं माइनस cosec 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो cosec 60 डिग्री का मान होता है, चूंकि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cosec का कितना है 2/√3। अब sec 30 डिग्री का, जो cosec में 60 डिग्री का मान होता है वही sec में 30 का मान होता है cosec, तो sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cot 45 डिग्री का मान 1, इसके बटा में 1 हम दे सकते हैं। अब इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 2 × 1 × √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो ये हो गया √3 प्लस 2√3
-4 अपॉन 2√3 प्लस 2√3 हो गया एलसीएम इसका भी, नीचे वाला का इस पहले हम ऊपर वाला का कर लिए, फिर अब नीचे वाला को करते हैं। तो ये हो गया 4 प्लस √3 जोड़ 2√3 इक्वल टू 3√3 -4 बटा 2√3 और ये हो गया 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। और चूंकि ये दोनों हर में है तो इसको हम कैंसिल कर सकते थे, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो इक्वल टू हो गया 3√3 प्लस 4 अपॉन 3√3 -4। और इसका प्रमेयकरण हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है इसीलिए प्लस वाला से करेंगे तो 3√3 प्लस 4 बटा ऊपर में माइनस था, नीचे में प्लस था, तो हम माइनस वाला से इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, तो इक्वल टू इसको 3√3 को इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3√3 बाहर निकल गया, 3 3 9 27 माइनस 12√3 माइनस 12√3 और माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 27 माइनस 24√3 प्लस 16 और ये हो गया 27 माइनस 16। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो इस प्रकार से हमने चौथे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। अब पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। अब पांचवा में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यह है पांचवा क्वेश्चन। इसको हम सोल्व करते हैं। 5 cos 60 हमारा कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 6 30 डिग्री है तो 630 का मान कितना हो जाएगा 4 इंटू 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3 अपॉन 2, तो √3 अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस
1 या 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 हम लिख सकते हैं, और ये 1 + 3 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 4 और 3 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 इक्वल टू, तो 15 64 माइनस 12 इक्वल टू 67/12। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 8.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ था जिसे हमने हल किया। हम आपको बताए थे जो इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है वो याद रहना चाहिए, और यदि आपको मान याद रहता है और कैलकुलेशन आता है तो काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं इसे। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन जो है लिख रहे हैं जिसको आप लोग घर पर बना करके देखेंगे। अभी आपके स्क्रीन पे ये 3 क्वेश्चन दिख रहा है, इसे आप सॉल्व करके देखेंगे और आसानी से बन जाएगा। और अन्य बुक से भी जो है आप इस चैप्टर के में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे क्या होगा, आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है कंठस्थ याद हो जाएगा, और जिससे आपको प्रश्न को हल करने में सुविधा होगा।